मोस्टली सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो प्लांट टिश्यू से बनते हैं, एनिमल टिश्यू से बहुत कम बनते हैं। टिश्यू की डिस्कवरी किसने किया था, टिश्यू के बारे में बताया किसने था। तो आपको पहला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एपिकल मेरिस्मेटिक होती है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसका लोकेशन पूछता है, याद रखोगे, ठीक है। तो प्लांट के फ्लेक्सिबिलिटी और प्लांट का जो स्ट्रांगनेस है वो किसके कारण है, कुलेनकाइमा के कारण। नारियल का रेस है, मेरे को बताओ डेड सेल होंगे कि उसमें लिविंग सेल होगा, प्लांट टिश्यू। इससे बाहर ना बनते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, मगर मोस्टली क्वेश्चन इतने में ही आपके कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बता दिया तो सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं और यही पूरा आए हुए क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन, याद रखोगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। हो गया कल का सेल वाला टॉपिक, पढ़ लिए सभी अच्छे से। बहुत सारे सेल का जो ग्रुप होता है जो कि सिमिलर फंक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो मैं बोला था कल, याद रखना, पहले सेल चलते हैं, सेल के बाद टिश्यू, फिर उधर पूरा ऑर्गन सिस्टम में चलेंगे। तो आज हम लोग आधे घंटे कम से कम 15-20 क्वेश्चन ना टिश्यू का देखेंगे। उसके बाद बाकी याद रखना हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी ब्लड से, हार्ट से, ठीक है, ब्लड ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं। तो चलो आज देखते हैं हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर और टिश्यू का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है। मतलब इसमें से पूछ रहा है, देखो टिश्यूज में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, एक प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे और दूसरा एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। और मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके याद रखोगे प्लांट टिश्यू से ही बनते हैं, एनिमल टिश्यू से नहीं बनते। मोस्टली सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो प्लांट टिश्यू से बनते हैं, एनिमल टिश्यू से बहुत कम बनते हैं। फिर भी मैं दोनों को बता देता हूँ, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्या होता है, एक बार थोड़ा सा देख लो। अच्छा, मेरे को बताओ सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। वैसे मेरे को बताओ टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, वैसे याद रखोगे। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। सेल की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। वैसे याद रखोगे टिश्यू की डिस्कवरी किसने किया था, टिश्यू के बारे में बताया किसने था, तो याद रखोगे मार्सेलो मैलपिघी। मैलपिघियन एक साइंटिस्ट, मैलपिघी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने याद रखोगे, ठीक है, इसके बारे में बताया था। चलो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में भी हम लोग दो तरीके के टिश्यू पढ़ने वाले हैं, एक होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होती है परमानेंट टिश्यू, ठीक है, दूसरा होती है परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे हम दो तरीके के टिश्यू पढ़ेंगे, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट यहाँ पे लिखा है तो जस्ट ये अपोजिट है उसके, समझ लो। मेरिस्मेटिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतकीय, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विभाज्योतकीय ऊतक। मतलब जिसमें सेल डिवीजन होती है, विभाजन होता है, ठीक, क्लियर है, उसको हम लोग बोलेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। और मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें आती है आपके कौन कौन सा, एक आती है एपिकल मेरिस्मेटिक, एक आती है एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा आता है लैटरल मेरिस्मेटिक और तीसरा आता है कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये 3 तरीके के होंगे, ये सभी क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये जो परमानेंट टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू को भी हम 2 तरीके के डिवाइड करते हैं। यहां पर आती है, याद रखोगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू आती है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद है किसी को, पेरेन्काइमा, कुलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां पर आती है, याद रखना, पेरेन्काइमा, नेक्स्ट आती है कुलेनकाइमा और थर्ड क्या आती है, और थर्ड आती है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये आती है। और कॉम्प्लेक्स में 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जाइलम और दूसरा क्या पढ़ते हैं, फ्लोएम। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, ये हमने देखा कि हमको प्लांट टिश्यू में कितने सारे चीजें पढ़नी है, तो हमको यही चीजें पढ़नी रहती हैं। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप है, एक मेरिस्मेटिक और दूसरा परमानेंट। इसमें याद रखना 3, एपिकल मेरिस्मेटिक, लैटरल और इंटरकैलरी। इसको विभाज्योतकी बोलते हैं। एपिकल मतलब शीर्ष विभाज्योतकी, पार्श्व विभाज्योतकी और इंटरकैलरी, याद रखोगे, क्लियर है। सिंपल परमानेंट टिश्यू सामान्य याद रखोगे और कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक होती है। जाइलम और फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कुलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को वैसे ही बोला जाता है जैसे इनके नाम है, क्लियर। अभी मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूं क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन आपको इसी से ही देखने को मिलेगा, प्लांट टिश्यू से ही देखने को मिलेगा। तो इसमें अभी देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने बताया आपको 3 तरीके का टिश्यू इसमें, ठीक है, किसमें, मेरिस्मेटिक में। तो ये 3 तरीके जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उसमें देखोगे ये तीनों क्या होते हैं समझना। ये एक प्लांट है, समझ लो, ये प्लांट का रूट है, ठीक है, और ये एपिकल पार्ट है और ये इसका लीफ वाला पार्ट है। अभी इसमें समझो, यहां पर देखो
यहां पर ये जो एपिकल पार्ट होती है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल पार्ट। एपिकल मतलब इसका शीर्ष वाला भाग, ठीक, क्लियर है। ये वाला पार्ट होता है जहां से इसका ठीक है, ये जो लीफ निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी। इसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी वाला पार्ट, क्लियर है। और नेक्स्ट ये जो बीज का जो स्टेम वाला पार्ट होती है ये क्या होती है? ये होती है लैटरल मेरिस्मेटिक। ये क्या होती है? लैटरल मेरिस्मेटिक होती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का मेरिस्मेटिक टिश्यू है। मेरिस्मेटिक क्यों है? क्योंकि यहां पे ही याद रखना सेल डिवीजन होती है मोस्टली, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होती है वो कहां पर होती है? एपिकल मेरिस्मेटिक में होती है, शीर्ष विभाज्योतकी में होती है। तो आपको पहला यहां से जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो ये एपिकल मेरिस्मेटिक होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, इसका लोकेशन पूछता है, याद रखोगे, ठीक है। तो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस मतलब कहां पे इसका निर्माण होता है, तो आप बताओगे ये स्टेम के, याद रखोगे, एपिकल शीर्ष भाग में, और रूट के, ठीक है, एपिकल पार्ट में शीर्ष भाग में होता है। एक तो ये यहां पे मिलेगा ये वाला टिश्यू, और एक तो यहां पर मिलेगा, क्योंकि यहां पे इसको क्या करना है? सेल डिवीजन करना है और प्लांट को क्या करना है? बढ़ाना है। तो अब यहां पे है तो यहां पे इसका कुछ ना कुछ रोल है, कुछ ना कुछ फंक्शन है इसके। तो इसके फंक्शन देखो, एपिकल मेरिस्मेटिक यहां पर क्या करेगा? मैंने बोला ये मेरिस्मेटिक है, विभाज्योतकी टाइप का है, मतलब इसमें क्या होगी? सेल डिवीजन होगा। अब जब यहां पर सेल डिवाइड होगा तो ये क्या होगी? सेल डिवाइड कर करके इस तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब ये प्लांट की किस में ग्रो करेगा? प्लांट के हाइट में ग्रो करेगा, उसके लेंथ में ग्रो करेगा, याद रखोगे, क्लियर है। तो इसका पहला फंक्शन होती है, याद रखोगे, प्लांट की ये हाइट में ग्रो करती है, ठीक है, हाइट में ये ग्रो करने का काम करती है, हाइट ग्रो करती है। उसके बाद याद रखना, अब प्लांट के हाइट में जब ग्रो हो रही है तो इसमें समझोगे, जब ये हाइट में ग्रो हो रही है तो प्लांट में 2 तरीके की ग्रो होती है, समझो। एक तो प्लांट पहले लंबाई में ग्रो होगी और दूसरे बाद उसके बाद क्या होती है? उसके मोटाई में ग्रो होती है, ठीक, क्लियर है। चौड़ाई नहीं बोलेंगे, मोटाई, क्योंकि वो ग्लोल होता है तो चारों तरफ से होगी, ठीक है। तो मोटाई में ग्रो होती है। तो मेरे को बताओ, पहले प्लांट में उसके लंबाई में ग्रोथ होगी या उसके चौड़ाई में ग्रोथ होगी या उसके, ठीक है, मोटाई में ग्रोथ होगी? लंबाई में पहले ग्रोथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखोगे, प्राथमिक वृद्धि। इसको क्या बोलोगे? प्राथमिक वृद्धि, मतलब प्राइमरी ग्रोथ। तो यहां पे एपिकल मेरिस्मेटिक क्या करता है? प्राइमरी ग्रोथ करता है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब प्लांट के हाइट में ग्रो कराती है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, याद रखना, इंटरकैलरी को क्वेश्चन में आपको आएगा कि ये कहां पर लोकेशन होती है इसका, ठीक है। तो प्रेजेंट होती है, याद रखोगे, जो लीफ होती है, लीफ के बेसल पार्ट में होती है, लीफ के बेस में, याद रखोगे, क्लियर है, ये वाला पार्ट। तो लीफ को यहां से ये ग्रो कराएगा, ये वाला पार्ट इंटरकैलरी वाला पार्ट है, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट 3rd नंबर है हमारा लैटरल वाला पार्ट। तो मैंने क्या बोला, ये कहां पर होती है? ये स्टेम के बीच में होती है, जो, ठीक है, तना है उसके बीच में है। तो ये क्या करेगी? ये जब सेल डिवाइड करेगा तो ऐसे ये सेल डिवाइड करोगे चारों तरफ से। तो जब ये इस तरीके से डिवाइड करेगा तो प्लांट के किस में ग्रो करेगा? वो मोटाई में ग्रो करेगा, क्लियर है। तो ये याद रखना, प्लांट के मोटाई में ग्रो करती है, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, लंबाई में वृद्धि हो रही है तो प्राथमिक ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, और उसके चौड़ाई में ग्रो हो रही है, मोटाई में ग्रो हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए, और ये अटैचमेंट ऑफ लीफ, याद रखना, ये जो अटैचमेंट है लीफ का किससे? स्टेम के साथ, उसके लिए कौन सा है? इंटरकैलरी। तो ये तीनों का काम समझ में आ गया। ये हो गया हमारा, याद रखोगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या हो गया? मेरिस्मेटिक। दूसरा क्या मैंने बताया? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में मैंने क्या बताया? सिंपल परमानेंट होती है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती है। अब यहां पर देखो, ये जो सिंपल परमानेंट होती है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा इस टिश्यू में और इस टिश्यू में, जिसके कारण इनको हम लोग सिंपल बोल रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगी तो समझना, सिंपल जो टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें क्या होगी? टिश्यूज का मतलब सब लोग समझ गए हो। टिश्यूज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेल का बहुत सारा समूह जो कि सेम फंक्शन करेगा और एक ही जगह से ओरिजिनेट होता है, क्लियर है। तो सिमिलर फंक्शन करने वाले जो सेल के ग्रुप है वही क्या है? टिश्यू है। तो ये सारे के सारे सेल हैं और ये सबके सब सिमिलर फंक्शन करेंगे। मान के चलो मैं इनका सबका नाम दे देता हूं। ये सब जो सेल है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इन सब का नाम है ए। तो अब ये सब बंच मिला के क्या बन गए? टिश्यू बन गए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल हैं ये, तो टिश्यू बोलेंगे अब इसको। अब इस टिश्यू में जो सारे सेल प्रेजेंट है वो कैसे टाइप के हैं? ए टाइप के ही हैं। तो एक ही टाइप का, याद रखोगे, सेल का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलोगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्लियर। अब जब याद रखना, इसमें अलग अलग टाइप के रहेंगे, जैसे कि यहां पर भी ग्रुप ऑफ सेल रहेगी,
बट इसमें क्या रहेगा, कोई ए टाइप का है, कोई बी टाइप का, फिर ए बी टाइप का, इस तरीके से अलग अलग टाइप का। वो भी ग्रुप ऑफ सेल है, वो भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। वो सारे मिलकर के याद रखोगे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। अब सिंपल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो ये 3 पार्ट मैंने कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कुलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां पर समझो इन तीनों में याद रखना अलग अलग टाइप के सेल हैं, ठीक है, टिश्यूज हैं, तो इनका काम भी अलग अलग होगा। पैरेन्काइमा क्या होती है तो समझो, सबसे पहले इसमें हम लोग सेल का टाइप देखेंगे। तो इसमें याद रखोगे लिविंग सेल होता है। इसमें जो सेल रहेगा कैसा रहता है, लिविंग सेल रहता है। इसमें भी याद रखोगे जो सेल रहेगा वो लिविंग सेल मतलब जीवित सेल रहेगा। बट ये स्क्लेरेन्काइमा में क्या होती है, डेड वाला सेल। जब याद रखना पैरेन्काइमा कुलेन्काइमा सेल डेड हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल। ठीक है, तो सेल समझ में आ गया। दूसरा हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे सेल वॉल। दूसरा क्या देखेंगे, सेल वॉल। तो ये याद रखना थोड़ा थिन होता है। ये कैसा रहेगा, थिन होगी। ये थिक होता है, थोड़ा सा इससे थिक रहेगा। और ये याद रखोगे मोर थिक रहेगा, ये ज्यादा थिक रहेगा, सबसे ज्यादा थिक रहेगा। ठीक है, थिक रहेगा। तो ये समझ लो, ये थिन है, ये थिक है और ये मोर थिक है। तो इसके सेल वॉल में कुछ अलग अलग चीजें प्रेजेंट होगी जो इसको थिन बना रहे, जो इसको थिक बना रहे। तो यहां पर समझना इसके सेल वॉल में होती है केवल सेल्यूलोज। क्या होती है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का सेल वॉल है जिसके कारण ये थोड़ा थिन है। अब इसमें क्या होगी, तो सेल्यूलोज के साथ साथ याद रखना एक और चीजें आ जाती है जिसका नाम है पैक्टिन। जिसका नाम क्या है, पैक्टिन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, याद रखोगे किसके सेल वॉल में पैक्टिन होता है, जिसके कारण उसका जो ठीक है थिकनेस क्या होगी, थिक होगा उसका सेल वॉल। इसमें याद रखोगे किसका जमा होता है, इसमें जमा होता है लिग्निन का। किसका जमा होगा, लिग्निन। तो लिग्निन के जमाव के कारण इसका जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक होगा। पैक्टिन के जमाव के कारण थिक इसका सेल वॉल होगा और केवल सेल्यूलोज होने के कारण ये क्या होगा, थोड़ा थिन होगा। अब हम लोग इसके फंक्शन पे बात करते हैं, इसके कार्य देखते हैं। ठीक है, तो इनके काम क्या क्या है समझो। पैरेन्काइमा का काम होता है याद रखना फूड स्टोर करना। क्या करेगा, ये फूड स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखोगे ये जो कुलेन्काइमा है इसका काम समझो। इसका काम होता है ये प्लांट को क्या करता है, तो प्लांट को फ्लैक्सिबल बनाता है। प्लांट में जो लचीलापन होती है, ठीक है, लचीलापन जो होता है, लचीलापन वो किसके कारण होता है, तो वो होता है इसके कारण। और उसके साथ प्लांट को मजबूत भी बनाएगा। तो प्लांट के फ्लैक्सिबिलिटी और प्लांट का जो स्ट्रांगनेस है वो किसके कारण है, कुलेन्काइमा के कारण। थर्ड नंबर याद रखोगे स्क्लेरेन्काइमा। मैंने क्या बोला, इसमें कैसा सेल है, डेड सेल है। ठीक है, तो ये प्लांट को याद रखना बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। प्लांट को क्या करेगा, ये मजबूती के लिए ये है मेन, याद रखोगे। क्लियर है। और यहां से एक क्वेश्चन आया है कि जो नारियल का रेशा है, ठीक है, नारियल का रेशा है, मेरे को बताओ डेड सेल होंगे कि उसमें लिविंग सेल होगा, डेड सेल। मतलब इन तीनों में से कौन सा सेल प्रेजेंट होगा उसमें, स्क्लेरेन। तो नारियल के रेशे में याद रखोगे, नारियल के रेशे में ये वाला होगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहां से आपको पूछेंगे, याद रखोगे। ठीक है, ये हर जो चीज बता रहा हूं नहीं, इसी को पॉइंट वो क्वेश्चन बना बना के यहां से देता है। ठीक, नेक्स्ट आती है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया 2 चीजें हैं। कौन कौन सी, जाइलम और फ्लोएम। तो समझो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। मेरे को कोई काम बताएगा जाइलम और फ्लोएम के काम। तो देखो इनके काम समझो। ये मेरे पास प्लांट है, ये इसका रूट है। ठीक है, इधर इसका लीफ बना देते हैं इस तरीके से। क्लियर, ये चीजें। अब देखो यहां पर समझो, सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट से याद रखना ये जो प्लांट है ये क्या बनाएगा, यहाँ पे प्लांट का फूड बनाएगा। ठीक है, मतलब क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से प्लांट के लीफ में क्या बनेगा, फूड बनेगा। ये फूड को याद रखोगे, ये फूड को समझना। ये ठीक है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो बता रहा हूं। ये फूड को यहां से इसमें जो प्रेजेंट रहेगी सेल, और इस सेल का नाम रहेगा क्या, फ्लोएम। ठीक है, इसका नाम है फ्लोएम। अब ये जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, इस फूड को यहाँ पे भी इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको भी ट्रांसफर कर देगा, प्लस नीचे भी ट्रांसफर करेगा। मतलब हर डायरेक्शन में फूड को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है। तो फूड का स्थानांतरण करने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। ठीक है, अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनी है वो ये है,
जाइलम और फ्लोएम दोनों में कौन यूनिडायरेक्शनल होती है और कौन बाई डायरेक्शनल होती है? ठीक है, यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है जो केवल एक ही दिशा में काम करेगा, बाई डायरेक्शनल मतलब बोथ डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर देखो ये ऐसे ऊपर भी जा रहा है, जाइलम इसको ऊपर भी लेकर जा रहा है फूड को, जाइलम इसको नीचे भी लेकर आ रहा है। ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है, याद रखोगे। बट अब समझो, ये जो प्लांट की रूट है ये कहां पे होती है? ये जमीन के अंदर होती है और जमीन के अंदर पानी रहता है। क्लियर है? अब पानी में बहुत सारे मिनरल क्या होते हैं? डिसॉल्व रहता है उसमें, तो बहुत सारे मिनरल जो डिसॉल्व है, तो यहां पे एक प्रोसेस होगी जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः परासरण की क्रिया। क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण। अब वो परासरण की क्रिया से ये जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती है, सक करती है किसको? वाटर और मिनरल को। केवल वाटर नहीं, वाटर के साथ क्या डिसॉल्व रहेगा? मिनरल। तो वाटर और मिनरल को ये याद रखना, यहां से ये क्या किया? एब्जॉर्ब किया। और यहां पर जो सेल प्रेजेंट है वो है कौन सा? जाइलम। अब जाइलम क्या करेगा? तो उसको लेकर जाएगा ऊपर। ठीक है, और कहां पे देगा उसको? लीफ को। ठीक, तो वो याद रखोगे, ये वाटर और मिनरल को सिर्फ नीचे से ऊपर लेकर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं लेकर आएगा। यहां पर वाटर है तो उस वाटर को फिर से नीचे नहीं लेकर आएगा। मतलब इसका काम कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों का काम समझ में आ रहा है। फूड ट्रांसफर करने का काम किसका? फ्लोएम का। वाटर और मिनरल ट्रांसफर करने का काम किसका? जाइलम का। इसके टाइप से मतलब इसके जो भाग हैं या इसके पार्ट हैं वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे को बताओ जाइलम के कौन कौन से भाग होते हैं, पता है क्या किसी को? जाइलम के 4 भाग होते हैं, वाहिका, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने इसके भाग हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक होती है जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा। एक होती है, याद रखोगे, इसमें वाहिका और वाहिकाएं। क्या होती है? वाहिका और वाहिकाएं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट याद रखोगे फ्लोएम। इसमें भी याद रखोगे 5 टाइप होते हैं फ्लोएम के। कौन कौन से होते हैं? एक इसमें होती है, याद रखना, सीव सेल। नेक्स्ट होती है सीव्स ट्यूब, सीव्स ट्यूब होती है। ठीक है, फिर यहां पर होती है एक स्पेशल, याद रखोगे, कॉम्पेनियन सेल। और यहां पे एक और चीज होती है जिसका नाम है, याद रखोगे, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और नेक्स्ट आती है फ्लोएम फाइबर। तो ये सारे याद रखोगे इसके टाइप्स हैं। समझ में आ गया? सबके अपना अपना काम है। देखो ये दोनों का मेन काम है जो कि जाइलम करता है। तो जाइलम का मेन रोल क्या होता है? ट्रांसफर करना। किसको? वाटर और मिनरल। तो इन दोनों का काम है वाटर मिनरल को ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट इन लोग करेंगे। फाइबर, तो फाइबर हमेशा याद रखोगे क्या करेगा? तो फाइबर हमेशा मजबूती के लिए होती है। फाइबर मतलब क्या? रेसे रेसे धागे लाइक स्ट्रक्चर, याद रखोगे। तो जहां पर भी रेसा रेसा वाला चीज है ना, तो उस प्लांट को क्या करता है? मजबूती देने का काम करता है। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का काम क्या बताया मैंने? फूड स्टोर करना। तो ये क्या करेगा? फूड स्टोर करेगा। समझ में आया इसके काम? तो जाइलम का काम पूछेगा और जाइलम के काम में आपको पहले ही ऑप्शन में रखेगा क्या? वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा ऑप्शन में रखेगा फूड स्टोर करना। तीसरा काम रहेगा, ठीक है, प्लांट को मजबूत करना। लास्ट ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी। तो मोस्टली लोग क्या करोगे? क्योंकि वही चीज पढ़ते हो। वाटर मिनरल में याद रखोगे टिक लगाओ क्या होगा? मोस्टली। बट उन्होंने याद रखोगे ऑल दिया रहेगा, तो वहां पे देखना भी है कि ये सारे काम भी वहां पे दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि ये सारे भी काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, एक ही टाइप के टिश्यू नहीं है उसमें। ये वाहिका अलग सेल है, वाहिकाएं अलग सेल है, जाइलम फाइबर वाला अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल का ग्रुप है, इसीलिए क्या है इन लोग? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। समझ में आ रहे हैं? देन याद रखोगे ठीक है, फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम, ये तीनों का काम वही है जो एक्चुअल फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड ट्रांसफर। तो फूड को ट्रांसफर करने का इन तीनों का काम होता है। ठीक है, उसके बाद सेम ये जो फ्लोएम याद रखोगे क्या है? पेरेन्काइमा। तो ये क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? फाइबर। वही सेम याद रखोगे, प्लांट को स्टीफ करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, हार्ड बनाएगा। तो ये काम होगा इसका पूरा। मैंने याद रखोगे किसके बारे में बता दिया आपको? प्लांट टिश्यू। इससे बाहर ना बनते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, मगर मोस्टली क्वेश्चन इतने में ही आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलो अब इसमें से बता दो कौन सा इसमें से एनिमल टिश्यूज है? नहीं है बोल रहे हैं ना, तो एनिमल टिश्यू नहीं है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को कहां पे पढ़ के आए अभी आप लोग?
प्लांट में, समझ में आ रहा है। तो ये सारे के सारे याद रखोगे क्या है, एनिमल टिश्यू है। तो इसमें आप लोग एक और चीज समझ लो, अब एनिमल टिश्यू होते हैं वो भी याद रखना 4 टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू भी कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। तो 3 तो इसी में दिखा दिया आपको, ठीक है। एक होती है पेशी ऊतक, याद रखोगे, त्वची ऊतक, संयोजी ऊतक, क्लियर है, एक नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के आपके क्या है, एनिमल टिश्यू। बट एनिमल टिश्यू से बहुत कम क्वेश्चन पूछती है, एपिथेलियल टिश्यू बस से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बाकी सारे क्वेश्चन आते हैं किससे, प्लांट टिश्यू से। तो मोस्टली मैं यहाँ पे अभी प्लांट टिश्यू ही कवर करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका क्या है, मेरिस्मेटिक एक प्लांट टिश्यू है, न कि एनिमल टिश्यू। ठीक, कॉन्सेप्ट पूरा सीख गए। तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही कर पाओगे। तो देखो, निम्न में से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है, मतलब जाइलम के प्रकार नहीं है, तो कौन है। मैंने बताया वाहिका होती है, उसमें वाहिकाएं होती हैं, याद रखोगे। मृदुतक मतलब वही पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा को मृदुतक बोल रहे हैं, क्लियर है। तो ये सहचर मतलब वो जो कॉम्पेनियन सेल लिखा था मैंने फ्लोएम में, तो ये कॉम्पेनियन सेल किस में होती है, फ्लोएम में होती है, जाइलम में नहीं होता है, क्लियर। चलो आगे देखो, पढ़ो। पादप ऊतकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताओ और खुद ही आंसर करो। अभी पढ़ लिए ना सारा कॉन्सेप्ट, तो बताओ। एनटीपीसी अभी 2021 का, इधर पढ़ लिए, सब सही है। जाइलम जल और खनिज को परिवहन करता है, करेक्ट है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, बताया कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम भोजन को याद रखो पत्तियों और अन्य भाग तक पहुंचाती है, ये भी करेक्ट है। जाइलम देखो आ गया क्वेश्चन, बाई डायरेक्शनल होता है क्या, यूनिडायरेक्शनल, और ये बाई डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास याद रखोगे यही गलत है, ठीक है, क्योंकि जाइलम क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होती है। चलो नेक्स्ट, पौधों में लचीलापन याद होगा तो बदली बताओ, ठीक है। तो इनका सबका काम मैंने बता दिया है। कोलेनकाइमा क्या करती है, तो पौधों को लचीलापन बनाती है, याद रखना, ठीक है। मतलब पौधे का जो डाल रहता है ना, और डाल को पकड़ को ऐसा झील पा रहे हो, फिर भी वहां पे वो टूटता नहीं है। किसके कारण नहीं टूटता, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा सेल प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट, सीयूस ट्यूब, मतलब सीयूस ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल की बात की जा रही है। पहले तो बताओ सीयूस ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल किसका टाइप्स है, फ्लोएम का। चलो आगे बताओ, संचरण के लिए उत्तरदायी है, क्या करेगा वो, ठीक बताया ना अभी, फूड ट्रांसफर करेगी ये, ठीक। चलो नेक्स्ट, अभी कॉन्सेप्ट बता दिया तो सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, और यही पूरा आए हुए क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन, याद रखोगे, ठीक है। चलो, खाली स्थान के जमाव के कारण दीर्ण ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है, किसके जमाव के कारण, लिग्निन, याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि लिग्निन और पैक्टिन ये दोनों होते हैं, बट मोस्टली ज्यादा थिक कौन करता है उसको, लिग्निन करता है। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात की जा रही है, बताओ इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पर बताया था मैंने, लीफ बेस। इंटरकैलरी कहां था, डायग्राम देखे ना, लीफ के बेसल पार्ट में। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो लीफ बेस, पत्ती के तल में, याद रखोगे। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक। चल नेक्स्ट, तने या जड़ क्या घेरा, खाली स्थान के, घेरा मतलब उसकी मोटाई की बात की जा रही है, किसके कारण बढ़ेगा, लैटरल मेरिस्मेटिक, क्योंकि स्टेम के बीच में कौन सा पाया जाता है, लैटरल पार्श्व, याद रखोगे, विभाज्योतकी ऊतक। तो यहां पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखोगे, लैटरल मेरिस्मेटिक। आगे ठीक लग रहा है, आप सिंपल सारे क्वेश्चन टिश्यूज के यही क्वेश्चन है मोस्टली, याद रखोगे। वो जो बताया हूं ना अभी, उससे बाहर तो बहुत ही कम आता है, बट आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट मोस्टली याद रखोगे कवर हो जाती है उसमें। कौन सा है, गुड। स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यूज की बात की जा रही है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है, किसमें होती है, स्क्लेरेनकाइमा में होती है, डेड सेल, नारियल का रेशा वाला, ठीक। चल हाँ, ये थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया। रेगिस्तान पौधे की बाहरी एपिडर्मिस में खाली स्थान की मोटी मोम परत होती है, तो किसकी होती है, क्यूटीन की होती है। क्योंकि समझो क्यों होती है ये भी समझ लो, क्योंकि रेगिस्तान में जो लीफ होंगे, याद रखोगे, ठीक है, यहां पर समझना, यहां पर एक लेयर रहती है इसके, जो एपिडर्मिस पार्ट मतलब बाहरी वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में याद रखोगे एक मोम लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, याद रखोगे। मोम मतलब इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूटीन बोल रहे हैं। तो ये मोमी मतलब याद रखोगे ऑयल है, मोम मतलब ऑयल समझ लो। और ये जो मोम होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है कि हाइड्रोफिलिक होती है, कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डरने वाला, किससे डरेगा, हाइड्रो मतलब पानी से। तो हमेशा याद रखोगे तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होते, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर। तो अब समझो ये मेरे पास रेगिस्तान में क्या है, पेड़ है,
इसमें पानी जा रहा है, जाइलम इसको लेकर जा रहा है, क्लियर है। और पौधे में ये क्या करेगा, वाटर याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। बट यहाँ पे क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। एयर प्रेशर सब है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होती है, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब यहां पर समझो पानी यहां पर है, पानी की जरूरत यहां है फोटोसिंथेसिस के लिए, बट यहां पे प्लांट का एक और प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन नहीं, वाष्पोत्सर्जन करेगी। अब मैंने यहां पे चारों तरफ क्या लगा दिया, मोम का एक लेयर लगा दिया। तो मोम का लेयर, ये तो पानी खुद इसके पास नहीं जाएगा, याद रखोगे, समझ में आ रहा है। तो वहां से वो क्या नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन को कम कर देगा, तो वाटर लॉस क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा क्यों होती है वहां पे क्यूटीन। तो ये निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, ये सीव ट्यूब, सीव सेल किसमें पढ़े थे, फ्लोएम में पढ़े थे, ठीक। निम्न में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, बताओ। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, तो कौन सा, वसी ऊतक होता है, इसको हम लोग याद रखोगे। और क्या बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू। अच्छा, मैंने कई बार पूछता भी हूं, बताता भी हूं, सबने पढ़ा है, याद रखोगे। सनलाइट में कौन सा विटामिन, पहले मेरे से पढ़े होगे तो बताया था। क्या एक्चुअल में सनलाइट में विटामिन डी होता है, तो किस में होता है, विटामिन डी किस में होता है, विटामिन डी हमारे स्किन में होता है। वहां पे जो फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, एडिपोस टिश्यू, वहां पे फैट स्टोर करके रखते हैं उन लोग। वो जो फैट स्टोर करते हैं वहां पे क्या होती है, फैट सोलुबल होती है। विटामिन डी कैसा होता है, फैट सोलुबल। तो फैट में डिसॉल्व होके वो हमारे फैट में होती है। जैसी सनलाइट पड़ता है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, क्लियर है। तो सनलाइट के प्रेजेंट में वो फंक्शन करता है, बनता नहीं है, बनता तो हमारे बॉडी में ही रहता, हमारे बॉडी में ही, खाने पीने फिर जो भी मिलता है वहां से, ठीक है। जितने भी मीट मटन होते हैं ना, अंडा, इन सब में ज्यादा पाया जाता है। तो वहां से बॉडी के, याद रखोगे, एडिपोस टिश्यू में, मतलब वसी ऊतक में वो स्टोर हो जाती है। सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है, अपना फंक्शन करती है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि सनलाइट में क्या है, विटामिन डी है, बट एक्चुअल में सनलाइट में विटामिन डी नहीं है, ठीक। चल, रक्त और हड्डी खाली स्थान का उदाहरण है, कैसा उदाहरण है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, आपके ब्लड आते हैं और आपके बोन आते हैं। वहीं पे याद रखोगे नर्व टिश्यू में आपके कौन कौन से आते हैं, नर्व टिश्यू में 3 चीज, डेंड्रॉन, एक्सॉन और साइटोन आते हैं, क्लियर है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज में भी 3-4 टाइप के हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, ठीक है, कलमनर, ये सारे उसके भी टाइप्स होते हैं, क्लियर। तो यहां पे याद रखोगे जो संयोजी ऊतक होती है, इनके एग्जांपल होते हैं ब्लड और बोन। चल,